आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। महंगी गाड़ी, महंगा सब मोबाइल फोन और किसी ब्रांड के शानदार कपड़े नए जमाने में अपना स्टेटस शो ऑफ करने के लिए यही तरीके हैं। लेकिन एक दौर था जब स्टेटस सिंबल इन चीजों से नहीं बल्कि कंधे पर लटकती दुनाली बंदूक या कमर में लगी हुई गन से होता था। गांव कस्बों की शादियों में लोग पगड़ी बांधकर जब आते थे तो शान से लाइसेंसी बंदूक दिखाते थे। वक्त बदला और धीरे धीरे ये कम होता गया। हालांकि शहरों में ये ट्रेंड भले कम दिखता हो, लेकिन गांवों में आज भी ये बदस्तूर जारी है। किसी के पास बंदूक होती है, किसी के पास रिवॉल्वर, किसी के पास माउजर, जैसे जिसकी हैसियत वैसे उसका लाइसेंसी हथियार। लेकिन क्या आपको रिवॉल्वर और पिस्टल के बीच का फर्क मालूम है? क्या आप जानते हैं कि रिवॉल्वर पिस्टल से कितनी अलग है? दोनों की अंदरूनी बनावट में कौन सा बुनियादी फर्क है? आज के ज्ञान ध्यान में बात इसी की करेंगे। तो रिवॉल्वर और पिस्टल से जुड़े कंफ्यूजन तमाम लोगों को होते हैं। इनके सिस्टम और आकार के बीच क्या फर्क है और हैंड गन का पुराना वर्जन कौन सा है, पिस्टल या रिवॉल्वर? आज इसी पर बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसे समझने की। हैंडगन दरअसल हाथों में रखी जाने वाली छोटी बंदूक को कहा जाता है, वो चाहे रिवॉल्वर हो या पिस्टल हो। ये मशीन गन वगैरह की तरह बड़ी नहीं होती और इसका साइज हथेली से थोड़ा ही बड़ा होता है, लेकिन बावजूद उसके इनमें फर्क होता है। पिस्टल 3 तरह की होती है, जिसमें ऑटोमेटिक, सिंगल शॉट और मल्टी चैम्बर शामिल हैं। ऑटोमेटिक में सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक होती हैं। रिवॉल्वर में स्विंग आउट, टॉप ब्रेक, फिक्स सिलेंडर वगैरह शामिल हैं। इसे 1835 में सैमुअल कोल्ट ने विकसित किया था। और इसे रिवॉल्वर क्यों कहते हैं, यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। दरअसल इसका नाम एक रिवॉल्विंग सिलेंडर की वजह से पड़ा है, जो बंदूक के बीचों बीच में लगा होता है, जिसमें गोलियां भरी जाती हैं। वही सिलेंडर जिसमें अगर आपने फिल्म शोले देखी हो तो आपको याद होगा कि गब्बर जो है वो 3 गोलियां भरता है और 3 खाली छोड़ देता है और फिर अपने नाकाम साथियों के साथ एक खेल खेलता है। याद आया? वही सिलेंडर। लेकिन सवाल यह है कि रिवॉल्वर और पिस्टल के सिस्टम और फायरिंग में किस तरह का फर्क है। इसके बारे में हमने बात की मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर हरीश वर्मा से। पिस्टल और रिवॉल्वर सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि इनके फायर करने और कैलिबर लोड करने का तरीका भी अलग अलग होता है। रिवॉल्वर पिस्टल से थोड़ा पुराना रूप है। इसके बीच में एक सिलेंडर लगा होता है जिसमें गोलियां भरी जाती हैं और फायर करने के लिए इसे घुमाया जाता है। पहले इसमें गोलियां लोड करते हैं, फिर ट्रिगर को दबाते हैं। एक गोली निकलने के बाद यह अपने आप घूम जाता है और दूसरी गोली बैरल के सामने आ जाती है। इसमें एक बार में 5 से 6 फायर किए जा सकते हैं। पिस्टल हैंडगन का अपग्रेड वर्जन है। इसमें रिवॉल्वर की तरह गोलियों के लिए सिलेंडर नहीं होता बल्कि मैगजीन लगी होती है। इसमें स्प्रिंग लगी होती है जिसके माध्यम से गोलियां फायर पॉइंट पर सेट होती जाती हैं। इसमें बंदूक चलाने वाला शख्स एक के बाद एक कंटिन्यू फायर कर सकता है, जिससे फायर करने की स्पीड काफी तेज हो जाती है। तो ये तो हो गई बुनियादी बात। लेकिन रिवॉल्वर और पिस्टल के बीच का जो फर्क है उसे कई कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें बुलेट कैपेसिटी, रीलोडिंग स्पीड, वेट, एक्सेसरीज मॉडिफिकेशन वगैरह शामिल हैं। तो चलिए एक एक करके इन सब को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुलेट कैपेसिटी की, यानी किसमें ज्यादा बुलेट आती है। रिवॉल्वर जिसमें बुलेट की 6 से 7 राउंड ही आ सकती है, उसके मुकाबले पिस्टल में कई गुना बुलेट आ सकती है। इतना ही नहीं, इसमें आप एक्सटेंडेड मैगजीन या फिर ड्रम मैगजीन जिसमें 100 से ज्यादा बुलेट होती हैं उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पिस्टल में लॉक सिस्टम भी दिया जाता है, जिसके जरिए मैगजीन को लॉक कर दिया जाता है ताकि लापरवाही में पिस्टल से अपने आप फायरिंग ना हो जाए। दूसरी कैटेगरी है रीलोडिंग स्पीड की, यानी कि आप कितनी तेजी से अपनी बंदूक को लोड या रीलोड कर सकते हैं। इस मामले में पिस्टल अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसका जो रीलोडिंग टाइम मैगजीन की वजह से कम हो जाता है, जबकि रिवॉल्वर में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि इसमें बुलेट को सिलेंडर के अंदर डालना पड़ता है। तीसरी कैटेगरी है वेट की। आजकल क्या होता है कि कुछ पिस्टल प्लास्टिक से बनी होती है,
तो कंफ्यूजन ना हो, ये प्लास्टिक कोई खिलौने वाला प्लास्टिक नहीं होता है, बल्कि इसे पॉलीकार्बन प्लास्टिक कहते हैं। ये मेटल जितनी ही मजबूती प्लास्टिक को देता है, वहीं जो रिवॉल्वर है वो सिर्फ मेटल से बनती है, जिसकी वजह से उसका वेट पिस्टल के मुकाबले ज्यादा होता है। साथ ही पिस्टल की बैरल काफी छोटी होती है, इसकी लंबाई 10 इंच से ज्यादा नहीं होती और सिलेंडर के ना होने की वजह से भी पिस्टल का वजन कम हो जाता है। यही वजह है कि लोग पिस्टल ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इससे अपने साथ कैरी करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। चौथी कैटेगरी पर जाने से पहले जैमिंग प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। अभी तक हमने जाना कि पिस्टल रिवॉल्वर से 2 कदम आगे ही चल रही थी, पर अगर बात जैमिंग की हो तो रिवॉल्वर इसमें पिस्टल से बेहतर है, क्योंकि इसमें ना के बराबर ही जैमिंग प्रॉब्लम आती है। बाई चांस अगर मिसफायर भी हो जाए तब भी आप सेकेंड राउंड फायर कर सकते हैं। वहीं पिस्टल में जैमिंग की समस्या रिवॉल्वर के मुकाबले ज्यादा है, तो यहाँ रिवॉल्वर पिस्टल से 1 कदम आगे है। अब चलते हैं चौथी कैटेगरी पर, जो है एक्सेसरीज या फिर मॉडिफिकेशन की। तो जो पिस्टल है उसमें आप कई तरह के मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कई तरह के एक्सेसरीज लगवा सकते हैं, जैसे कि स्कोप, ग्रिप्स, टैक्टिकल स्लाइड या फिर लेजर्स। वहीं रिवॉल्वर में ज्यादा मॉडिफिकेशन के चांसेस नहीं होते। शायद यही वजह है कि कंपैरेटिवली इसका बजट भी कम होता है। और अब बात करते हैं 5वें और आखिरी क्राइटेरिया की, जो है फायरिंग मोड। देखिए, जो पिस्टल होती है वो सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक दोनों मोड में फायरिंग कर सकती है। वहीं रिवॉल्वर सिर्फ सेमी ऑटोमेटिक मोड में ही फायरिंग कर सकती है, यानी रिवॉल्वर में एक बार ट्रिगर दबाने के बाद सिर्फ एक ही शॉट फायर होता है। इसीलिए रिवॉल्वर को किसी भी तरह की पुलिस मुठभेड़ में या किसी तरह के ऑपरेशंस में इसे बहुत फिट नहीं समझा जाता है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग होती है। तो ये थे खास तौर पर 5 अंतर जो हमने आपको बताए। लेकिन जब बात हो ही रही है तो क्यों ना लगे हाथ माउजर को भी बोनस के तौर पर समझ लेते हैं, है ना? आपने अक्सर सुना होगा इसके बारे में, लेकिन अगर माउजर तमाम गन्स के बीच में रखी हो तो क्या आप पहचान पाएंगे? आखिर वो कौन सी बात है जो माउजर को अलग बनाती है? ये जानने के लिए हमने बात की आज तक रेडियो में हमारे सहयोगी सूरज कुमार से, जिनके पास इस विषय को लेकर काफी जानकारी रहती है। माउजर पिस्टल पहली मर्तबा जर्मनी में साल 1895 में बनी थी, जिसे 2 माउजर ब्रदर्स ने तैयार किया था। बाद में साल 1896 में जर्मनी की ही एक आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने इसे माउजर C96 के नाम से बनाना शुरू किया। 1896 से 1937 तक इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो जर्मनी में हुआ और 20वीं शताब्दी में इसकी नकल करके स्पेन और चीन में भी माउजर पिस्टल बननी शुरू हो गई। इसकी मैगजीन ट्रिगर के आगे लगती थी, जबकि अमूमन आप देखें तो सभी पिस्टल में मैगजीन ट्रिगर के पीछे और बट के अंदर होती है। इस पिस्टल का एक और मॉडल लकड़ी के कुंदे के साथ साल 1916 में बनाया गया था। इसमें बट के साथ लकड़ी का एक बड़ा कुंदा अलग से जोड़कर किसी राइफल या बंदूक की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे विंस्टन चर्चिल को भी यह पिस्टल बहुत पसंद थी। भारतीय क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल ने इसी माउजर के दम पर 9 अगस्त 1925 को काकोरी के पास ट्रेन रोककर सरकारी खजाना लूटा था। स्पेन ने साल 1927 में इसकी नकल करते हुए वेपन मॉडल बनाया था, तो वहीं रेलवे गार्डों की सुरक्षा के लिए साल 1929 में चीन ने इसकी नकल करके 45 कैलिबर का माउजर तैयार किया था। अब चलते चलते एक बात और, आपने सुना होगा कि बुलेट्स यानी कि गोलियों के साइज के बारे में बात करते हुए अक्सर एक शब्द बोर का इस्तेमाल किया जाता है। क्या होता है ये बोर? किसी भी खोखले पाइप के जो आंतरिक डायमीटर होता है या जिसको व्यास कहते हैं, उसे बोर कहते हैं। ये गोली को नापने का एक देसी तरीका कहा जा सकता है। वैसे बोर को कैलिबर या मिलीमीटर में नापा जाता है, इसलिए जितने भी इंच की बंदूक होती है उसके हिसाब से ही उसके बोर या कैलिबर को कैलकुलेट किया जाता है। तो उम्मीद है आज आपने ज्ञान ध्यान के इस हिस्से से काफी सारी जानकारी ली होगी। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट हमें जरूर बताइएगा। हमारा पता है radio@aajtak.com। इस पॉडकास्ट की प्रोड्यूसर हैं मानसी और साउंड डिजाइन है कपिल देव सिंह का। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। आपसे फिर होगी मुलाकात ज्ञान ध्यान के एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।